ये है रेड सी, जिसमें 1.5 किलोमीटर नीचे समुद्री तल पर कुछ अजीब है। एक गोल सा दरवाजा जिसके चारों ओर समुद्री जीवों की लाशें बिछी हुई है। ध्यान से देखोगे तो ये गोल दरवाजे जैसी चीज एक झील है, एक डरावनी अजीब से अलग कलर के पानी से भरी हुई झील, जिसके समुद्री तल पर अपने किनारे हैं, अपनी लहरें हैं और उसके ऊपर एक अजीब सा धुआं तैरता है, जैसे कोई भूतिया दरवाजा खुला हो। और कहते हैं कि जो भी इस अंडर वाटर झील के दरवाजे को छूता है या अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी काफी डरावनी मौत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस मछली या समुद्री जीव ने कभी भी इसे टच किया उसके शरीर सेकंड्स में ही ऐंठने लगी। मछलियां पागलों की तरह तड़पती हैं, ईल्स अपने शरीर में गांठें बना लेती है और फिर एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसीलिए समुद्र के नीचे बना ये झील का दरवाजा कई समुद्री जीवों की लाशों से घिरा हुआ है। इवन वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका कनेक्शन डायनासोर्स के समय तक जाता है। पर इन अंडर वाटर जहरीली झीलों के पास जहां लाशें बिछी हुई है, वहीं पर एक अजीब सा जीव भी रहता है जो पृथ्वी पर सबसे पहले 3 अरब साल पहले आया था, जिससे जीवन की शुरुआत हुई थी, और वो जीव आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो आखिर क्या राज है रेड सी के इस मिस्टीरियस जहरीले अंडर वाटर झील का? आखिर समुद्र के अंदर एक झील कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? क्यों ये डायनासोर से जुड़ी हुई है और क्यों हर जीव इन्हें छूने भर से दम तोड़ देता है? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। तो साल 1964 एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैरनॉक रेड सी के ओशन फ्लोर पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें वो ओशन फ्लोर से पानी के सैंपल्स ऊपर मशीन्स के जरिए खींचते और टेस्ट करते। उन्हीं टेस्ट के दौरान उन्हें रेड सी के ओशन फ्लोर के एक सैंपल में कुछ अजीब रीडिंग्स दिखी, क्योंकि वो पानी नॉर्मल समुद्री पानी से बहुत ज्यादा नमकीन था, करीब 5 से 8 गुना ज्यादा सॉल्टी, और ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। ऊपर से जहाँ डीप सी और समुद्री तल पर पानी नॉर्मली काफी कोल्ड होता है, वहीं पर ये पानी काफी गर्म भी था। अब सोचो, 1.5 किलोमीटर नीचे जहां सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए, वहां गर्म नमकीन पानी मिल रहा है। हेनरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये एनोमलस बॉटम वाटर है, मतलब ऐसा पानी जो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये है क्या, बस इतना समझ गया कि समुद्र की तली पर कुछ बहुत ही गलत है, और ये बात उन्हें अंदर तक डराने के लिए काफी थी। लेकिन हेनरी के पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो नीचे जाकर खुद इसे देख सके। ये काम हुआ साल 2020 में, जब ओशन एक्स टीम ने एक सबमरीन रेड सी में भेजा और वही चीज अपनी आंखों से देखी जो हेनरी ने सिर्फ नंबर्स में समझी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये झील बनी कैसे? समुद्र के अंदर एक अलग झील एग्जिस्ट करती है, पर कैसे? तो देखो, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और वो है नमक। देखो, जब पानी में नमक घुलता है ना, तो पानी भारी हो जाता है। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल में तो आप डूब जाते हो, लेकिन समुद्र में आसानी से तैर लेते हो। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक है, इसलिए वो भारी होती है और भारी पानी आपको ऊपर उठाता है। अब यही चीज समुद्र के अंदर भी होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इन झीलों में जो पानी है वो नॉर्मल समुद्री पानी से 3 से 8 गुना ज्यादा नमकीन है। इतना नमकीन पानी इतना भारी हो जाता है कि वो सीधा नीचे बैठ जाता है। समुद्र की तली पर जो गड्ढे होते हैं उसमें ये जमा होता जाता है और धीरे धीरे एक झील बन जाता है। ये पानी इतना भारी है कि अगर एक सबमरीन इसको छूने की कोशिश करे तो वो उसकी सतह से ऐसे बाउंस करेगा जैसे किसी ट्रैम्पोलिन से। इसलिए इन झीलों की अपनी सतह होती है, अपनी लहरें हैं और अपना ही किनारा है, बिल्कुल किसी असली झील की तरह। लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। अगर ये इतना नमकीन पानी है तो ये समुद्र के बाकी पानी में घुल क्यों नहीं जाता? मतलब अगर आप 1 ग्लास पानी में नमक डाले तो वो अलग नहीं रहता, मिक्स हो जाता है। तो समुद्र में ये अलग कैसे रहता है? इसका जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब याद करो, हेनरी ने देखा था कि वो पानी सिर्फ नमकीन नहीं बल्कि गर्म भी था। तो समुद्र की तली पर हालात ये हैं कि नीचे गर्म और नमकीन पानी है और ऊपर ठंडा और कम नमकीन पानी होती है। अब दोनों चीजें, गर्मी और नमक, ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक होता है। गर्मी नमक से 100 गुना तेजी से ऊपर जाती है, तो गर्मी तो ऊपर पहुंच जाती है लेकिन नमक नीचे रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि झील के ऊपर का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, मतलब वो झील से दूर भाग रहा है और समुद्री पानी में मिल रहा है।
जिससे हमें इसके ऊपर वो डरावना धुएं वाला इफेक्ट दिखता है, जबकि झील के अंदर का पानी ठंडा होकर भारी हो जाता है और ज्यादा नीचे बैठ जाता है, मतलब वो और अंदर घुस रहा है। दोनों तरफ का पानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और बीच में एक बिल्कुल क्लियर लाइन बन जाती है। यही वो लाइन है जो इस झील को एक अलग वाटर सरफेस जैसा दिखाती है। वो मिरर जैसी सतह, वो हल्की लहरें, वो बीच जैसा किनारा जिससे तुम समुद्री तल पर बनी इन झीलों को आसानी से देख पाते हो। लेकिन रुको, अगर नमक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इस हिसाब से तो ये झील तो कुछ सालों में ही खत्म हो जाना चाहिए था, राइट? वेल, सवाल तो बिल्कुल सही है और इसका जवाब ये है कि जितना नमक ऊपर जा रहा है ना, उतना ही नया नमक नीचे से आ रहा है। ये एक बैलेंस है, एक तरफ से झील छोटी होती जा रही है और दूसरी तरफ से बड़ी भी हो रही है। और ये नया नमक आ कहां से रहा है? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो देखो, पूरी दुनिया में ये अजीब झीलें सिर्फ 3 जगहों पर मिलती है, रेड सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में और मेडिटेरेनियन सी में। अब इन तीनों जगहों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। करोड़ों साल पहले जुरासिक पीरियड के टाइम पे ये तीनों समुद्र अपने बड़े ओशन से कट गए थे। गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन से अलग हो गया था, मेडिटेरेनियन सी भी बंद हो गया था, रेड सी भी इंडियन ओशन से कटा हुआ था। अब सोच कर देखो, जब इन समुद्रों का रास्ता बंद हो गया तो इनमें जो पानी था ना, वो धीरे धीरे धूप में सूख गया और पीछे रह गया बस नमक, बहुत सारा नमक। फिर लाखों साल में ऊपर से मिट्टी और पत्थर की परतें जमी हो गई और वो नमक जमीन के बहुत अंदर दब गया। अब जब ये समुद्र दोबारा ओशन से जुड़े और पानी से वापस से भरने लगे ना, तो एक अजीब से हालात यहाँ पर बन गए। ऊपर पानी और नीचे जमीन के अंदर करोड़ों साल पुरानी नमक, बीच में मिट्टी की एक मोटी परत। लेकिन जैसे जैसे ऊपर मिट्टी का वेट बढ़ता गया, नीचे से नमक दबने लगा और दबकर वो हिलने लगा, टूटने लगा, ऊपर की तरफ उठने लगा। मिट्टी में दरारें पैदा हो गई और समुद्र का पानी उन दरारों से रिस कर नीचे पहुंचा और उस पुराने नमक को घोलना शुरू कर दिया। अब इससे एक बहुत ज्यादा नमकीन पानी बना जो धरती की गर्मी से गर्म होकर वापस ऊपर आकर समुद्र की तली पर फैल गया। इस पूरे प्रोसेस को वैज्ञानिक सॉल्ट टेक्टोनिक्स कहते हैं और यही वो सोर्स है जो इन झीलों को करोड़ों सालों से जिंदा रखे हुए और लगातार नया नमकीन पानी इनमें भेजता रहता है। और ये नमकीन पानी सिर्फ झीलें नहीं बनाता, ये बहता भी है। 2018 में अमेरिका की नोवा टीम गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक रोबोट कैमरा लेकर गई। उस कैमरे ने नीचे जाके कुछ ऐसा देखा जो किसी फिल्म का सीन जैसा था। समुद्र की तली पर एक ढलान थी और उस ढलान पर ऊपर से नीचे की तरफ गहरा नीला पानी बह रहा था, जैसे कि कोई झरना हो। समुद्र के अंदर एक झरना जो ढलान से बहकर नीचे एक गड्ढे में जमा हो रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये झरना शायद 180 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था और तब से लगातार ये बह ही रहा है। 180 मिलियन साल, मतलब डायनासोर्स के टाइम से। अंधेरे में समुद्र की तली पर एक नमक का झरना जो डायनासोर्स के वक्त से बहता ही जा रहा है। ये दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। लेकिन अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर ये झीलें इतनी जहरीली क्यों हैं? क्यों समुद्री जीव इनके चारों ओर मरे हुए पाए जाते हैं? तो वापस चलते हैं उन अंडर वाटर झीलों पर जहां चारों ओर मछलियों की लाशें, केकड़ों की लाशें, ईल मछलियों की लाशें और लॉबस्टर की लाशें बिखरी हुई हैं। कुछ तो इतनी पुरानी है कि दशकों से वहीं पर पड़ी है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सड़ी नहीं है, गली नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे अभी अभी मरी हो, क्योंकि इस झील में ऑक्सीजन नहीं है। तो जो बैक्टीरियाज किसी बॉडी को सड़ाते हैं ना, वो यहाँ पर जिंदा ही नहीं रह सकते। मतलब ये लाशें यहाँ सालों तक, दशकों तक ऐसी ही रहेंगी। लेकिन लाशों के ना सड़ने का तो ठीक है, पर आखिर ये जीव यहाँ मरते क्यों हैं? वेल, वैज्ञानिकों ने अपने कैमरा से ये रिकॉर्ड किया है कि जब कोई मछली या ईल गलती से इस झील के करीब आती है और उसकी सतह को छू लेती है, तो कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर ऐंठने लगता है। मछली पागलों की तरह तड़पती है, ईल्स अपने शरीर में गांठें बना लेती है और ये होता है एक्सट्रीम नमक का टॉक्सिक शॉक। उनके शरीर के सेल्स एक ही झटके में टूट जाते हैं। कुछ जीव अगर जल्दी ऊपर निकल आए तो बच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं निकल पाते। वो डूब जाते हैं उसी झील में और उन लाशों में एक और लाश जुड़ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की इन अंडर वाटर झीलों को एक और नाम दिया है, डेड जोन, एक मौत का इलाका जो समुद्र की तली पर मौजूद है। अब यहाँ तक तो सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता,
कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन यहाँ भी आप गलत हो क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इस मौत की झील के बिल्कुल किनारे पर ना, जहाँ इस झील का टॉक्सिक नमकीन पानी और नॉर्मल समुद्री पानी मिलते हैं, वहां पर एक पूरा जीवन का संसार है, एक पूरा इकोसिस्टम है। बहुत बड़ी बड़ी सीपियां यानी मसल्स झील के किनारे पर चिपकी हुई हैं। कुछ तो 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। लंबे लंबे ट्यूब वॉर्म्स सैकड़ों मीटर्स तक फैले हुए हैं, चमकीले हरे रंग के, जैसे किसी एलियन दुनिया के पौधे हों। स्नेल्स हैं, अजीब से लॉबस्टर्स हैं, जेली जैसी क्रैब्स हैं। मौत के बिल्कुल बगल में जिंदगी का मेला लगा हुआ है, और इन सब में सबसे खतरनाक है श्रिम्प्स। ये छोटे से जीव झील के किनारे पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल जैसे कोई शिकारी अपने जाल के पास बैठा हो। जब कोई मछली गलती से झील के करीब आती है और टॉक्सिक शॉक से तड़पने लगती है, तो श्रिम्प फौरन अंदर घुसते हैं, उस मछली को पकड़ते हैं और जहर का असर आए उससे पहले वापस उसे खींच लेते हैं। ये पूरा शिकार कुछ ही सेकंड्स में होता है। 1 सेकंड की देरी मतलब श्रिम्प की भी मौत। लेकिन इस सब में सबसे अजीब जीव है हैगफिश। ये ईल जैसी दिखती है, चिपचिपी होती है और डायनासोर से भी पुरानी है। वैज्ञानिक इसे लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हैगफिश एक अकेली ऐसी जीव है जो इस झील के अंदर जा सकती है और जिंदा वापस आ सकती है। बाकी सब मरते हैं, लेकिन हैगफिश आराम से अंदर जाती है, शिकार को पकड़ती है और वापस निकलती है। पर ये करती कैसे है? वेल, ये आज तक किसी को नहीं पता। ये अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इन जहरीली अंडर वाटर झीलों के पास एक और अजीब चीज होती है, जिसमें यहाँ के कई छोटे छोटे जीव बिना सूरज की एनर्जी के, बिना शिकार किए भी जी पाते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने यहाँ मौजूद छोटे जीवों पर रिसर्च की, तो उन्हें कुछ अजीब मिला। इन जीवों के गिल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं थे। इन बैक्टीरियाज में एक अजीब सी पावर थी। ये मीथेन गैस को खाने में बदल सकते थे। जी हाँ, वही मीथेन जो इस झील से निकलती है, वही गैस जो किसी भी नॉर्मल जीव को मार सकती है, उसी से ये बैक्टीरिया एनर्जी बना रहे थे। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक केमोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे जमीन पर हरे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं ना, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक वैसे ही ये बैक्टीरिया जहरीली गैस से अपना खाना बना रहे थे। ये बैक्टीरिया यहाँ पनप रहे जीवों के अंदर रहते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, जिन्हें बाद में इस झील के पास घर बनाकर रहने वाले दूसरे बड़े जीव खाते हैं। और इस तरह यहाँ फूड साइकिल चलती है, जो पूरी तरह एक जहरीली मीथेन गैस पर बेस्ड है। अब यही वो बात है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का दिमाग हिला दिया है, क्योंकि पहले हम मानते थे कि जिंदगी के लिए सूरज जरूरी है, बिना सूरज के कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इन जहरीली अंडर वाटर झीलों ने साबित कर दिया कि ये बात गलत है। जिंदगी सूरज के बिना भी चल सकती है। और इसी बात ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या जिंदगी की शुरुआत भी सूरज के बिना हुई थी? देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले जब धरती पर पहली बार जिंदगी शुरू हुई थी, उस वक्त के समुद्र आज के समुद्र से बिल्कुल अलग थे। उस वक्त समुद्र में ऑक्सीजन बहुत कम था, मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में थी और पानी बहुत ज्यादा नमकीन था। अब इन 3 चीजों पर ध्यान दो, कम ऑक्सीजन, बहुत सारा मीथेन, बहुत सारी नमक। ये बिल्कुल वही हालात है जो आज इन अंडर वाटर जहरीली झीलों के हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक अब ये थियरी दे रहे हैं कि शायद धरती पर पहली जिंदगी इन्हीं तरह की अंडर वाटर झीलों जैसी जगहों में शुरू हुई थी, अंधेरी, गर्म, नमकीन और जहरीले पानी में। वैसे ये अभी एक थियरी है, पूरी तरह प्रूव नहीं हुई है, लेकिन सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर ये थियरी सही है ना, तो एक और बात भी हो सकती है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को धरती से बिल्कुल बाहर ले जाता है। जुपिटर का एक चांद है यूरोपा और सैटर्न का एक चांद है एनसेलेडस। इन दोनों के ऊपर मोटी बर्फ की परत है, लेकिन उस बर्फ के नीचे बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं। इन समुद्रों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन ये नमकीन है और केमिकल्स से भरे हुए हैं। अब सोच कर देखो, अगर धरती पर इन अंडर वाटर झीलों में बिना सूरज के जिंदगी चल सकती है, तो क्या यूरोपा या एनसेलेडस के अंधेरे समुद्रों में भी कहीं कुछ जिंदा हो सकता है? नासा ये बात इतनी सीरियसली लेता है कि 2024 में उन्होंने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है, जो साल 2030 में यूरोपा पहुंचेगा और वहां जिंदगी के सिग्नल्स ढूंढेगा। ये अभी तक कोई पक्की बात नहीं है, ये अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जीवन की शुरुआत करने वाले हमारे पूर्वज समुद्र के किसी ऐसे ही हिस्से में पनपे थे? और क्या सोलर सिस्टम के इन बर्फीले मून्स पर भी पृथ्वी के शुरुआती समय जैसी लाइफ
मौजूद हो सकती है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कुछ ऐसे जायंट क्रिएचर्स के बारे में जो एक समय पर पृथ्वी पर हुआ करती थी और आज हम उसे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी मानते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कहानियों में या मूवीज में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन वैसे ही सेम टाइप के जीव ना, जायंट मॉन्स्टर्स, हमारे प्राचीन समय में पृथ्वी पर रहा करते थे। पर आखिर वो कैसे थे और कैसे वो कहानी यहाँ तक पहुंची, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।